हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए वर्कशीट नंबर 47 लेके आए हैं जो आपकी क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 21 अक्टूबर 2020 और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। और हमारा आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने लास्ट वर्कशीट के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कॉलम्स और वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हमने बोला था कि हमारे वो 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स के अंदर अगर हम एलिमेंट्स को लें, सपोज करो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में आपने देखा होगा टॉप आपका पहले हाइड्रोजन होता है, फिर आपका लिथियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर आपका पोटेशियम होता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट ग्रुप चलता है। तो अगर हम वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगी? हाइड्रोजन की रहेगी 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक नंबर आपका 3 होता है। इसका एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है और पोटेशियम का होता है 19। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम जो है क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन की 1, लिथियम की है 2 एंड 1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं ना। आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा था KLM शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं, और फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड के अंदर 8, और जो फिर होते हैं इसकी भी रही आपकी 2, 8 और 1, ठीक है। तो इसमें आप क्या चीज़ देख रहे हैं? आप इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि जो लास्ट शेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम, जो इसकी लास्ट शेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हर एलिमेंट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो डैट मीन्स जो भी एलिमेंट हमारे फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेंगे उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ K शेल के अंदर भरा हुआ है, लिथियम के अंदर K और L दोनों शेल के अंदर भरा हुआ है, और आपका सोडियम के अंदर K, L, M तीनों शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या सिमिलैरिटी देख रहे हैं इसके अंदर? हम ये देख रहे हैं डेट सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कंटेन करते हैं? कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप। यानी फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकेंड ग्रुप होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, थर्ड ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे? ग्रुप में इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हो लिथियम का डायग्राम आप यहाँ देख रहे हो, 2 शेल्स हैं, ठीक है। सोडियम के अंदर 3 शेल्स आ गई, और आपका ये है आपका पोटेशियम के अंदर आपकी कितनी है? 1, 2, 3 और 4 शेल्स आ गई हैं पोटेशियम के अंदर। ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे शेल्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका वर्टिकल कॉलम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में जिनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो आपके हॉरिजॉन्टल रो के अंदर अगर हम देखेंगे, अगर हम अपने एलिमेंट्स का सीक्वेंस इस तरीके से देखेंगे, ऐसे अरेंज्ड हैं आपके, ठीक है। तो आपको पता था ये तो आपकी क्या था? कॉलम था जिसके अंदर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे लिथियम था। अगर हम लिथियम की ये वाली रो देखेंगे, ठीक है, हम जो है रो देख रहे हैं, कॉलम नहीं देख रहे, तो यहाँ पे आपका बेरिलियम है, यहाँ पे आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या है? एलिमेंट्स अकॉर्डिंग अपने एटॉमिक नंबर के बेस पे इसके अंदर अरेंज्ड हैं। तो आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। ये हमारा फर्स्ट पीरियड था, ये हमारा सेकेंड पीरियड है। इसके बाद ये हमारा थर्ड पीरियड होगा, यानी जो हमारा सोडियम आता है ये हमारा थर्ड पीरियड होता है, ठीक है। सोडियम के बाद आपने यहाँ देखा होगा मैग्नीशियम आता है, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है,
ठीक है। यहाँ पे आपका सिलिकॉन आता है, तो 13 14 ठीक है। तो इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो लिथियम की है 2 1, बेरिलियम का 2 2 2 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ शेल्स तो बराबर हैं इसके अंदर, 2 ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में क्या है, सिमिलर है? नहीं, सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं। और ये इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 बाय 1, 1 था तो 2 हो गया, 2 है तो 3 हो गया, 3 है तो 4 हो गया। तो यानी हर शेल के अंदर +1 के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे कि इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन पूछा गया, डू दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो हम बोलेंगे नो, नहीं करते, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंटेन नहीं करते। ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल? हम कहेंगे यस, नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर है, सबके अंदर 2 2 शेल फिल हो रखी हैं। ठीक है। These elements of the second period do not have a same number of valence electron, but they contain the same number of shell, and the number of shell of the electron increases by 1। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक बाय 1, जैसे इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय 1 यूनिट फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट। ये हमारा, हम इसको बोलेंगे ये लेफ़्ट टू राइट है, क्योंकि आप देखोगे ये आपका लेफ्ट हैंड पोजीशन है और ये आपकी राइट हैंड पोजीशन है, तो यानी ये मूवमेंट कैसी हो रही है, लेफ़्ट टू राइट। तो यानी किसी भी पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पीरियड्स। अब जैसे ये आपका सेकंड पीरियड था तो इन्होंने कितने शेल्स ऑक्यूपाई करे, 2 करे। अगर आपका थर्ड पीरियड होता है, जैसे मैंने भी बताया, आपका थर्ड पीरियड जिसके अंदर आपका सोडियम आ जाता है, सोड के कितनी शेल्स होती हैं इसके अंदर, 3 शेल्स होती हैं। फोर्थ पीरियड होगा तो 4 शेल्स होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है नंबर ऑफ़ शेल किसके बराबर होती हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड्स के बराबर होती हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ द शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो जिनकी सेम शेल्स होती हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स, वो सेम पीरियड के अंदर हम उनको रखते हैं। इसलिए आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सिंस द इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम ऑफ दीज एलिमेंट आर फिल्ड इन KLM शेल्स। 3 शेल के अंदर फील्ड है, क्योंकि ये कौन से हैं, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए 3 शेल्स हैं। We can explain the number of elements in the period based on how electrons are filled in the various shells। ये हमने पढ़े हुए कैसे फिल्स होते हैं ये। ठीक है। ये 2n के बेस पे फिल होते हैं, ये आपने 9th क्लास के अंदर भी स्टडी करा था। जैसे आपका जो है ये लिखा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन द शेल डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम K शेल की बात करें तो K के अंदर 2 और नंबर ऑफ़ शेल कितनी है, ये 1 शेल है, नंबर 1 शेल है, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने फिल होते हैं इसके अंदर, 2। ये L शेल है, आपका जो है N की वैल्यू क्या है, 2, तो इसके अंदर आपके कितने फिल होते हैं, 8। एंड द सेकेंड पीरियड हैज़ द 8 एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स भी कितने होते हैं, 8। आप फर्स्ट शेल के अंदर देख सकते हैं, आपने अगर आपको लास्ट वर्कशीट की वीडियो अगर याद हो, देखो आप मैं दिखाती हूँ, लास्ट वर्कशीट दिखाती हूँ आपकी, ये आपकी लास्ट वर्कशीट है। इसके अंदर आप देखेंगे आपका जो आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका फर्स्ट पीरियड के अंदर है। फर्स्ट के अंदर आपका जो है सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, यानी आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के अंदर हैं। सेकंड के अंदर आपका जो है कितना बन रहा था, 8 एलिमेंट्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसके अंदर। थर्ड के अंदर भी कितने हैं आपके, 1, देखो आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और बात करते हैं अगर आपकी फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो आपका क्या आते हैं, फोर्थ के अंदर आपका ये पोटेशियम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फोर्थ के अंदर भी आपके कितने आ जाते हैं, 18। ऐसे ही इसके अंदर आपके कितने आ जाते हैं, फिफ्थ के अंदर भी 18। तो ये आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो आपके शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं आपकी आज की वर्कशीट पे।
ये आपको बता दिया कि आपके के शेल के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एल के अंदर 8, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर आपके 8, 18, 18, 32 आर द एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं हम इस वर्कशीट के अब कुछ क्वेश्चंस जो अब तक हमने इस वर्कशीट के अंदर पढ़ा, इसके ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो हमें पता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन 17 ग्रुप है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 9 और क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। जब हम शेल में फिल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 और 7, ठीक है। और इसके अंदर भी जब हम इसको फिल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल्दो इनके नंबर ऑफ शेल्स इक्वल नहीं है, बट इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं शेल के अंदर वो क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। Write the electronic configuration of magnesium, aluminum and silicon to which group and period they belong to। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है मैग्नीशियम, हमें जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करने के लिए बोला है, और इनको बोला है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इनके एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का होता है 13 और सिलिकॉन का होता है 14। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो मैग्नीशियम की हम लिखते हैं 2, 8, 2, 8 एंड 2। इसकी लिखते हैं 2, 8 एंड 3। ये है 2, 8 एंड 4। तो आप देख रहे हैं तीनों एलिमेंट के अंदर ये इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, बट इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट इक्वल, दे आर इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। तो इसमें क्या पूछा गया है, टू विच ग्रुप एंड पीरियड दे बिलोंग। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये सेम ग्रुप के तो नहीं है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, तो ये अलग अलग ग्रुप के हैं। ये किससे पता चलेगा ये कौन से ग्रुप के हैं, कि इनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम तो आपका कौन से ग्रुप का है, मैग्नीशियम है आपका सेकंड ग्रुप का, और पीरियड कौन सा है, नंबर ऑफ शेल कितनी है इसके अंदर 3 है। तो ये कौन सा पीरियड, यहाँ ये ग्रुप है, ये पीरियड है, तो ये कौन से पीरियड का हो गया, थर्ड पीरियड का। एल्युमिनियम कौन से ग्रुप का है, एल्युमिनियम ग्रुप है इसका थर्ड ग्रुप और पीरियड है इसका थर्ड पीरियड, ठीक है। सिलिकॉन भी आपका फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप क्या है इसका, फोर्थ है, और इसका जो है पीरियड जो है कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं 3, तो पीरियड है इसका 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से हैं ग्रुप 1 के, ये आप देख पा रहे हैं ग्रुप 1 के तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यही हैं। एंड व्हाट सिमिलरिटी यू विल फाइंड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज, हम क्या सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। डेट दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ इसके अंदर हैं। फिर है, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। कितने एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के अंदर, तो ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि आपके फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ के अंदर आपके ये वाले एलिमेंट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। फिर आपका क्वेश्चन है, डेट हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम की वो उसकी पोजीशन से कैसे रिलेट करती है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो इसीलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, जैसे इसका भी 1 था, वो इंडिकेट करते हैं कि वो किस ग्रुप में होंगे, और नंबर ऑफ शेल्स जो वो ऑक्यूपाई करते हैं वो बताते हैं कि वो किस पीरियड के होंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पोजीशन जो है एलिमेंट की बता देती है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 47। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इन प्रॉपर्टीज़ को जानना, इनके बारे में जानना। आपकी हर वर्कशीट के अंदर बेटा साथ में एक चीज़ और लिखी आ रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है एक एपिडेमिक डिजीज़ हमारी चल रही है कोविड, तो इसके अंदर आपका जो है एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आपको बोला जा रहा है कि दैट कीप मेंटेन्स फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 feet और 2 yard। ठीक है, तो यू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिमेन सेफ। थैंक यू बच्चों।